आइज़न की बानकाई क्या थी? इचिगो की बानकाई की ट्रू पावर्स क्या थी? आखिर कौन था सोल किंग? क्या थे उसके इंटेंशंस? और ऐसे कितने सारे मिस्ट्रीज हैं जो ब्लीच में अनसॉल्व्ड है। टीटेकुबो सेंसेई ने बहुत पोएटिक स्टोरी बनाई, लेकिन साथ में बहुत सारी मिस्ट्रीज भी छोड़ के गए जो आज तक अनसॉल्व्ड है, अभी तक सॉल्व ही नहीं हुई। ब्लीच का फाइनल कोर तक आने वाला है, बट फिर भी मिस्ट्रीज ही रह रही है। आज हम डिस्कवर करेंगे ये मिस्ट्रीज ब्लीच की। स्पॉइलर अलर्ट, इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज जो टाइम स्किप के बाद भी हैं वो भी कवर की गई है, तो बाकी स्टिल यू कैन वॉच दी फर्स्ट मिस्ट्री। व्हाट इज आइजन्स बानकाई? ब्लीच एनिमे देखते वक्त तो हर किसी ने सोचा होगा कि आइजन की बानकाई क्या है, उसकी ट्रू पावर्स क्या है, आखिर आइजन के पास बानकाई है या नहीं, और वो उसके पास है भी तो वो यूज क्यों नहीं करता। हर किसी के मन में ही आता है। किसी को लगता है कि ये टाइम से रिलेटेड उसकी बानकाई होगी, किसी को लगता है कि ये बानकाई बस एक ही बार यूज कर सकता है आइजन, इसलिए वो यूज नहीं करता, या फिर कुछ ऐसा टोल देना पड़े जिस वजह से उसकी लाइफ सेक्रीफाइस हो जाए, या फिर कुछ बड़ा पोर्शन ऑफ पावर वो शायद सेक्रीफाइस कर दे उसकी बानकाई के लिए। बट ये मिस्ट्री अभी तक मिस्ट्री है। मुझसे अभी तक टीटेकुबो ने यही बताया कि उसकी बानकाई टाइम से रिलेटेड है। बाकी अभी ब्लीच का फाइनल कोर आने वाला है, जिसमें शायद ऐसे चांसेस है कि आइजन की हमें बानकाई देखने मिले, क्योंकि कोबो सेंसेई ने बोला है कि एक न्यू एपिसोड आएगा जिसमें एक न्यू चीज हमें देखने मिलेगी। नेक्स्ट मिस्ट्री है फाइव नोबल क्लैंस में से एक क्लैन जिसका अभी तक हमें नाम ही नहीं पता चला। अभी तक हमें फाइव नोबल क्लैंस में से बस 4 ही क्लैन पता चले हैं: सुनाशिरो क्लैन, शिबा क्लैन, शिहोइन क्लैन एंड कुचिकी क्लैन। ये कुछ 4 नोबल क्लैन थे, जिसमें से शिबा क्लैन को तो एक्सक्लूड कर दिया, बट हमें अभी तक जो लास्ट क्लैन है जो अभी तक मिस्टीरियस है वही हमें नहीं पता चला। मोस्टली लोगों को लगता है कि शायद इचिबे ही 5th क्लैन मेंबर हो, क्योंकि सोल किंग को हराते वक्त वही एक अकेला फाइव नोबल क्लैंस के सिस्टर्स के साथ था। आखिरकार 5th क्लैन के मेंबर्स कौन से थे, उनकी ड्यूटीज क्या थी, उस क्लैन का रोल क्या था? क्लैन का एक रोल है, इसी 5th क्लैन का क्या रोल था? थर्ड मिस्ट्री, व्हाट वाज द पीस इचिबे इज टॉकिंग अबाउट? जब यावा ने इचिबे को हरा दिया था, उसके बाद वो जब रिजरेक्ट हो जाता है इचिबे, तब उसने यावा से कहा था कि इसी पीस की तुम बात कर रहे हो। तो आखिरकार इचिबे के अकॉर्डिंग रियल पीस क्या है? इचिबे एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो एक प्राइमोर्डियल बीइंग भी रहा है। दैट्स वाई बहुत सारी मिस्ट्रीज फुल अकेला लेके घूमता है बहुत सारे। नेक्स्ट मिस्ट्री अबाउट सोल किंग। हु वाज सोल? आखिर सोल किंग के इंटेंशंस क्या थे? क्या वो एक अच्छा आदमी था, एक बुरा आदमी था, या फिर वो एक माइंडलेस पर्सन था, एक माइंडलेस बीइंग था जिसने ऐसे ही खुद को फ्यूचर के लिए क्रिस्टल में कैद होने दिया। हमें बस इतना पता है कि जब वर्ल्ड को बैलेंस चाहिए था, तब सोल किंग रियो को वर्ल्ड ने एज अ बैलेंसर भेजा था, पर आखिर वो रियलिटी में था कैसा हमें अभी तक नहीं पता चला है। शायद ही हमें पता चले, मांगा नॉवेल्स कहीं से भी नहीं मिले हैं ये इन्फॉर्मेशन, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट मिस्ट्री अबाउट जिराट वल्कैरी। जिराट वल्कैरी, ऐसा कहते हैं कि जिराट वल्कैरी सोल किंग के हार्ट के साथ फ्यूज हो गया था, बट एक्चुअली में रियलिटी क्या है? क्या सही में जिराट को सोल किंग का हार्ट मिला था, या फिर यावा ने उसे सोल किंग के हार्ट के साथ फ्यूज कराया था, या फिर सोल किंग का हार्ट ही मैनिफेस्ट हो गया था एक फिजिकल बीइंग के, या वो एक फेल एक्सपेरिमेंट है जो खुद को एक सोल किंग का हार्ट कहता है। नेक्स्ट मिस्ट्री जो सिमिलर है जिराट वल्काई की तरह, ग्रेमी। ग्रेमी के पास ब्रेन था जो मैनिफेस्ट किया था, जिसने मैनिफेस्ट किया था ग्रेमी को ही एक फिजिकल बॉडी की तरह। क्या वो सोल किंग का ब्रेन था या फिर एक फेल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो इमेजिनेशन पावर यूज करता था। क्या पता वो सोल किंग क्यों, सोल किंग का ब्रेन निकाल दिया गया और उसका ब्रेन एक फिजिकल बॉडी मैनिफेस्ट किया जिसका नाम यावा ने ग्रेमी रखा। ये मिस्ट्री तो अभी पता नहीं चली। बहुत सारी मिस्ट्रीज है ऐसी। तो हम अगली मिस्ट्री की तरफ पढ़ते हैं अबाउट हेल। आखिर हेल है क्या? सोल किंग ने जब 3 वर्ल्ड्स बनाए थे उसमें से एक हेल था, या फिर हेल सोल किंग के पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है? आखिर हेल में कौन से बींग्स रहते हैं? आखिर हेल में ऐसे कौन से बींग्स रहते हैं हेल हॉलोस के अलावा जो उन्हें डोमिनेट कर? क्या हेल नॉर्मल वर्ल्ड से भी ज्यादा पावरफुल है? बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो हेल के बारे में अभी तक दिखाई नहीं। हेल स्टार्टिंग से ब्लीच में दिखाया गया है, बट उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते।
नेक्स्ट मिस्ट्री है, जब शुनसुई ने 3 कीज से आइजन को अनसील किया था, बट उसके सिर्फ 3 पार्ट्स की वो कीज थी जिस वजह से वो अनसील हुआ था। आई पैच, माउथ और यात्सुकी सी की कीज थी वो। बट मिस्ट्री ये है कि वो बस 3 कीज से ही पूरा अनसील हो गया था। वो चेयर से उठ गया था, उसके बॉडी के ऊपर के स्ट्रेंथ नहीं हटे थे, बट वो चेयर से बिना उसकी के ही उठ गया था। ये मिस्ट्री अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुई थी। इवन शुनसुई भी शॉक हो गया था कि आइजन ने अपनी एबिलिटी से ही किया या फिर कुछ और रीजन था। नेक्स्ट मिस्ट्री आइजन की है और मुकेन की है, बट डिफरेंट टाइम लाइन में। वॉर आर खत्म होने के 12 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि आइजन मुकेन में ही है, बट 3 सील उसकी अभी भी सील नहीं है। आफ्टर डेथ हमें नॉवेल्स में पता चलता है कि आइजन अब मुकेन में नहीं है, वो एस्केप कर चुका है। बट कहाँ है वो, उसके इंटेंशंस क्या है, हमें अभी तक नहीं पता चला। आइजन गया कहाँ, वो भी नहीं पता चला है हमें। नेक्स्ट मिस्ट्री है हमारे निमाया ओत्सु, रॉयल गार्ड्स का मेंबर था जिसने जानपाक्टो क्रिएट की। तो उसकी ट्रू एज क्या है, क्योंकि यामामोटो की एज 1000 साल से भी ज्यादा, बट निमाया यंग दिखता है और वही जानपाक्टो का रियल क्रिएटर है। इट मीन्स यामामोटो से पहले उसने जानपाक्टो क्रिएट की, देन यामामोटो आया। बट स्टिल हमें उसकी एज अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इचिगो की ट्रू बांडकाई पावर क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है। हमें इतना पता है कि जब यामा के साथ इचिगो फाइट कर रहा था तब वो भी ट्रू बांडकाई से उसने ब्रेकिंग गेट्सू का टेंशन मारा था, जो इतना पावरफुल था कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकता था। इतना पावरफुल था वो। बट उसकी एबिलिटी क्या है, हमें बस इतना पता है कि उसके तीनों पावर्स मर्ज हो जाती है और क्विंसी ब्लेड शील्ड की तरह काम करती है। बट उसकी मेन पावर्स क्या थी, डिस्ट्रॉयर ऑफ फेट। इसका मतलब क्या था, क्या इचिगो के बांडकाई के पास क्या बदलने की पावर थी, हमें अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। शायद ये लास्ट कोर में पता चल जाए। बिग 3 के एनिमेस तो बहुत पॉपुलर है, बट बिग 3 के एनिमेस में मिस्ट्रीज भी उतनी पॉपुलर है। और ब्लीच एक पोएट्री की तरह है जिसमें बहुत सी चीज़ें हमें खुद से समझनी पड़ती है। बट स्टिल मिस्ट्रीज तो मिस्ट्री है, बहुत सी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है। बट दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।